नंदी आ गए, बाबा नंदी पर बैठ गए। अरे कर त्रिशूला अरु डामारो बिराजा, कर त्रिशूला अरु डामारो विराजा, चले बसहतरी बाजहि बाजा, चले बसहतरी बाजहि बाजा। बोलो बम बम बम, 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 हर 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 हर बम बम बम, हर बम बम बम, हर बम बम बम, हर बम बम बम। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बाबा नंदी भृंगी श्रृंगी सब नाच रहे हैं। प्रतीक्षा होने लगी, 5 बजे बाराती आवे तो चला जाए। जैसे 5 बजा सभी देवता अपनी अपनी देवियों के साथ कैलाश पहुंच गए। लेकिन आपको बताऊं, देवता जैसे आए, उनकी जितनी देवियां थी सब एक जगह जमा हो गई। देवियां लगी ढूंढने दुल्हा सरकार को, दुल्हा देखने में कैसा है। क्यों? माताओं को दूल्हा देखने में बड़ा आनंद आता है, किसी का दूल्हा हो। लगी दूल्हा को ढूंढने, बाबा दिखाई ना पड़े। बाबा का एक गण दिखाई पड़ा। देवियों ने गण को कहा, भाई साहब इधर आइए, नमस्ते, कहाँ है? गण पूछा, कौन? दुल्हा सरकार। बोली हाँ। गण ने पूछा, देखने का बहुत मन हो रहा है ना? देविया बोली हाँ, उसी लिए तो आए हैं। गण बोला, नो प्रॉब्लम, फॉलो मी, पीछे पीछे आइए मेरे। लेकर गया सरकार। दूर बाबा नंदी पर बैठे थे, खोपड़ी की माला लगाए। गण ले गया और देवियों को बोला, वो देखिए दुल्हा सरकार। देवियां जैसे गण पूछा, क्या हुआ? देविया बोली कि खोपड़ी वाले दूल्हा है जो माला लगाए हैं। गण बोला हाँ, सुंदर लग रहा है ना? देव बोले, अरे बाप रे बाप, इतना खतरनाक दूल्हा! ऐसे दूल्हे के लिए भी दुल्हन बनाई गई है। कौन बाप अपनी बेटी का विवाह करेगा ऐसे दूल्हे के साथ? देवियों की ये आवाज शंकर भगवान को सुनाई दे गई। बाबा गणों से पूछे, ये आवाज कैसी आ रही है? गण बोले, प्रभु आपको देखने के लिए भीड़ लगी है वहां सामने, भीड़। आपकी सुंदरता चारों तरफ फैल गई, एक बार अपना चेहरा दिखाइए बाबा। जैसे गण बोले, बाबा तुरंत सांपों को हटा करके मुस्कुराए, जैसे देवियां वहां से भाग गई। जाकर देवताओं को बताई, सभी देवताओं का चेहरा उतर गया। पवन देव ने इंद्र से बोला, आपको पता है 3 बार फेशियल किया हूं, 3 बार, इसलिए कि इस बारात में सब हम ही को देखेंगे, हमसे सुंदर कोई नहीं होगा। लेकिन ऐसा दूल्हा जाएगा तो हम लोग को देखेगा कौन? सब मेकअप, सब बेकार हो गया। विष्णु भगवान बोले देवताओं से, देखो दूल्हे के लायक बारात नहीं सजी है। ऐसे दूल्हे के साथ ऐसी बारात यदि जाएगी तो हंसी हो जाएगी। इंद्र बोले, क्या कमी है? बोले, कमी, यदि दूल्हे के साथ रहना है तो हम सबको भभूत लपेटना पड़ेगा। भाई मैचिंग होना चाहिए ना? तो कहिए, यदि आप लोग सब लोग भभूत लपेटने को तैयार है तो कोई बात नहीं, चला जाए।
ब्रह्मा जी बोले हम तो ना लपेटम भभूत का। पहले ब्रह्मा जी मना किए तो विष्णु भगवान बोले इसीलिए बोल रहा हूं, बर अनुरूप बरात न भाई, हंसी करे हहु परपुर जाई। कहा जाई? परपुर जाई। दूसरे के नगर में जाने पर हंसी हो जाएगी। एक काम करे किया जाए, दूल्हे को छोड़िए, अपना जमात लेके सब लोग आगे बढ़िए। सभी देवता शंकर भगवान को छोड़ के चले गए। बाबा जिस नंदी पर बैठे थे, नंदी ने देखा बराती भाग गए। नंदी बोला बाबा बराती भाग गए, एक बार डमरू बजाइए, मैं दौड़ के सबसे आगे पहुंच जाऊंगा। शंकर जी बोले कहीं नहीं जाना, यहीं खड़े रहो, कहीं नहीं जाना है। नंदी भृंगी बोले प्रभु बिना बराती का दूल्हा जाएगा, क्या मतलब रह जाएगा, सब बेकार हो गया। शंकर जी बोले देखो, जो आनंद अपने ग्रुप में आता है ना, वो दूसरे के ग्रुप में आने वाला नहीं है। अपनी पार्टी बुलाओ। जैसे बाबा ने कहा, भृंगी ने निकाला तो तुहिया फूंका, हारा हारा महादेव, हारा हारा महादेव, हारा हारा महादेव। गण बोला अक्टाऊ आओ, बकटाऊ आओ, सिसौआ पर के डाइनो, भूत आओ, बैताल आओ, प्रचंड आओ, मुंड आओ, शुंड आओ, संगमा रुंड भी आओ। चारों तरफ से आवाज गूंजने लगा, हर हर महादेव, हर महादेव। ये कौन बोला? ये हर हर महादेव कौन बोला? बोलिए। भूत। केवल भूत नहीं बोले, भूत के साथ भूतनी है। ये भी सरकार सब परिवार आए, इनके लाइफ में पहला चांस मिला है शादी अटेंड करने का। भूत के साथ कौन आया? जोर से बोलिए। प्रेत के साथ, हाकना के साथ, डाकना के साथ, डाइन के साथ, डाइना, चुड़ैल के साथ, चुड़ैला, निशाचर, निश्चराइन, और केवल एमपी वाले नहीं आए थे ना, यूपी वाले। सरकार पूरे विश्व के भूत प्रेत आए थे, पूरी धरती से भूत प्रेत। एक महात्मा कह रहे थे कम से कम 5000 भूत खाली अमेरिका से आए थे। 12-12 फुट के लंबे लंबे गोरे गोरे भूत, अंधेरे में भी दिखाई दे, इतने गोरे थे वो। सब अंग्रेजी में बतियावे। आई एम सो एक्साइटेड, आई एम सो हैप्पी। एक दूसरे से पूछते फ्रॉम वेयर यू आर, बोला आई एम फ्रॉम न्यूयॉर्क, एंड यू? आई एम फ्रॉम वाशिंगटन डीसी, नाइस टू मीट यू हियर। अंग्रेज भूत। वहीं बगल में सरकार वेस्ट इंडीज के इतना करिया भूत थे, वो जब तक हंसते नहीं थे दिखाई नहीं देते थे। इंग्लैंड के भूत सबसे परेशान, जानते कौन भूत थे? जापान के। सबसे परेशान, बेचारों का आंख इतना छोटा, आंखिए नहीं खुल पा रहा है, उसी में परेशान है, खोल के देखे कैसे। जापानी भूत। चाइना वालों को वीजा नहीं दिया गया। शंकर भगवान बोले इन लोगों को बुलाना मत, न जाने कौन वायरस आके छोड़ के चले जाए, कोनो ठीक ठाक नहीं इनका। बोला तुम लोग ना आओ। इंडिया में बुंदेलखंड के भूत, वो सबसे ही पूछे काहे के लाने आए हो इधर। हाँ, बिहारी भूत सबसे पूछे कौन जिला घर है, के जीतल है आज। वो सबसे ही पूछे किसको कितना सीट मिला। बिहारी भूत। बंगाली भूत आमिकाऊ के छाड़ बोना। सबसे सरकार आनंद में पंजाबी भूत, सबसे आनंद में। बिन पीछे वाली पार्टी आ गई। उस देवता ने कहा देखिए, किसी भी प्रकार की ध्वनि पर ध्यान मत दीजिए, ये केवल आप लोग को भटकाने का प्रयास किया जा रहा है।
आपको मेरा गिलास नहीं दिखाई दे रहा है, खाली हुआ है, इसमें एक गिलास आम का रस दे दीजिए हमको। अब वो अगुवान देवता के गिलास में आम का रस डाल रहे थे, तब तक वही भूत जो अपन खोपड़ी हाथ में लेके घूम रहा था वो आकाश में उड़ता हुआ दिखाई पड़ गया। अभी अगुवान आम का रस दे। अब ये नीचे गिरने लगा। देवता बोले अरे कहां देख रहे हो, नीचे देखो गिर रहा है। अगवान बोला नीचे छोड़ो ऊपर देखो, ऊपर देखो आ रहा है। चारों तरफ से भूत प्रेत टूट पड़े, आकर अगवानों के पीछे से वेयर इज माई माला, माला माला मेरा। बोला हम आपको डबल पहनाएंगे। भूत प्रेतों को माला पहनाया जा रहा है। अगवान मने मन बोल रहे प्रभु आज भर जिंदा बचा दीजिए हमको, हम कसम खाते हैं प्रभु आज के बाद कभी किसी को माला पहनाने नहीं जाएंगे हम। गोस्वामी जी कहते हैं शिव समाज जब देखन लागे, बिडरी चले बाहन सब भागे। जिन जिन हाथी घोड़ों पर ही बैठ के आए थे अगवान, इनसे पहले हाथी घोड़ा भाग गए। छोटे छोटे बच्चे आए थे बारात देखने, बच्चे भगे अपनी घर की ओर। बच्चों ने जाकर सबसे पहला काम जो किया, घर का मेन गेट बंद किया। माता पिता बोलते हैं बच्चों से कि आज के दिन बेटा गेट बंद नहीं करते, खोल के रखते हैं। बच्चे बोले बंद कर माई जल्दी, ना तो एक भी बाराती यदि घर के भीतर घुस गया ना, हम भी मरेंगे, तू भी मरेगी, बाबूजी भी मरेंगे। माताएं बोली तुम तो बारात देखने गए थे। बच्चे बोले बारात नहीं आई है माँ, यमराज की सेना आई है, यमराज की सेना आई है। दुल्हवा बकलोल है माई, बौराहा दूल्हा आ गया है। आज तक जो भी दूल्हा आया या तो पालकी पर बैठ के आया, नहीं तो घोड़ी पर। पता है किस पर बैठा? बैल पर बैठा है। पाउडर के जगह भभूत लगाया है माँ, सोना चांदी नहीं पहना है, सांप बिच्छू गोजर पहना है। और जितने रात में दिखाई देते हैं भूत प्रेत सब उसके साथ नाच रहे हैं माँ, उसकी विकराल जटाएं हैं। हम एक बात बोले माँ, नंगा आया है, कुछ नहीं पहना है, नगन जटिल भयंकरा। बच्चे कहते हैं नंगा आया है, क्यों? गणों ने क्या लगाया था, क्या लपेटा था कमर में? बाघंबर, सांप से बांधा था। लेकिन हम आपको बतावें, जब बाबा की बारात चली और सारे भूत प्रेत नाचने लगे ना, तो जो सांप कमर में बंधे थे वो एकदम परेशान हो गए। बताओ, सब आनंद लूट रहे हैं, हमको ऐसे जगह ड्यूटी पे सब लगा दिए कि मैं हिल भी नहीं पा रहा हूं। 1-2 किलोमीटर तक तो सांप कंट्रोल किया और उसके बाद नहीं रहा गया तो वो भी कमर से निकल के नाचने लगा। बाबा का बाघंबर रास्ते में खुल के गिर गया। शंकरो भगवान बोले चलो हम अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे, अब ठीक है। बच्चे बोलते मां नंगा आ गया है, नगन जटिल भयंकरा। आज इस बारात को देखकर वही जीवित बचेगा मां जो पुण्यशाली होगा। ऐसी बारात आई है मां, देखते अटैक आ जाएगा, आदमी मर जाएगा। बच्चे थर थर कांपते हैं, माताएं हंसती हैं। क्यों? उनको ये नहीं पता कि दूल्हा कितना अटपटा है। मैना मैया चली द्वार पूजन करने के लिए, आज जैसे गई शंकर भगवान को देखी, आरती का थाल ली थी, बाबा को देख तो शुरू हो गया, हाथ कांपने लगा। हिम्मत करके सोची एक बार घुमा दूं आरती। जैसे उठाई, गले के पास आरती की थाल पहुंची, बाबा के गले का सांप समझा कुछ खाने का सामान है, लपका। जैसे लपका थाल वहीं गिर गई। बाप बाप चिल्लाते मैना मैया भाग गई भीतर। दिखाई दे रहा है? ऐसे ही बाबा पहुंच गए थे। एक देवता ने शंकर भगवान के कान में कहा, इतना इंसल्ट आज तक किसी दूल्हे का नहीं हुआ। बताइए, आपकी सास आई, थाली पटक के चली गई। एक बात कहें, ये कान भरने वाले सब जगह लोग रहते हैं। शंकर भगवान बोली बताओ,
ससुराल मेरी है कि तुम्हारी है? मेरी ससुराल है ना। शंकर भगवान बोले मेरे ससुराल का यही नियम है, यहाँ का यही नियम है। सास आती है, चेहरा देखती है, थाली पटक के चली जाती है। हमको कष्ट नहीं हो रहा है, आपको क्यों कष्ट हो रहा है? जाइए जलपान करिए आप। ये प्रसंग क्यों मैं सुना रहा हूं? ये प्रसंग कह रहा है एक बार जिससे संबंध बन जा रहा है ना, अथवा संबंध बन जा रहा है, फिर उसके बाद उसके भीतर कमी देखना बंद कर दीजिए, आपका संबंध जीवन पर्यंत बना रहेगा। बाबा एकदम आनंद में जनवासे में गए। इधर मैना मैया पार्वती जी को गोद में लेकर लगी विलाप करने। मैं आपको पर्वत से लेके छलांग लगा दूंगी, जल में डूब जाऊंगी, अग्नि में जल मरूंगी, परंतु जीते जिस दूल्हे से विवाह कदापि नहीं होने दूंगी। तब तक किसी माता जी ने पूछ दिया ये दूल्हा कौन बताया था? कौन बताया था वो? नारद जी याद आ गए। अब मैं ना मैया शुरू की नारद जी को देना प्रसादी। इतना सुनाई मैना जी को, नारद जी को। नारद कर मैं का बिगाड़ा भवाना मोरा जीन बसत उजाला अस उपदेश उमहि जिन दीन्हा अस उपदेश उमहि बौरे बरहे लागे तप के तप की लागे तप की। मैना जी बोली नारद जी का मैंने क्या बिगाड़ा था? ऐसे पागल के लिए मेरी बेटी को बोल दिए तपस्या करो। नारद ने मेरा बसा बसाया घर उजाड़ दिया। वो क्या जाने बेटी की पीड़ा क्या होती है। तब पार्वती जी ने कहा मां, क्या आप ब्रह्मा जी की लेखनी बदल सकती हैं? मैना जी बोली नहीं, तो व्यर्थ में किसी को दोष लगाकर स्वयं कलंक की भागी क्यों बन रही हैं? मां, मेरे भाग्य में जो लिखा है, धरती के जिस कोने में भी रहूंगी वही प्राप्त होगा। इधर नारद जी हिमांचल जी के पास पहुंचे अन्य वेद शिर आदि मुनियों को लेकर और बोले महाराज, आपकी बेटी केवल आपकी बेटी नहीं है, पार्वती अजा हैं, अनादि हैं, शक्ति हैं, अविनाशिनी है, और केवल इस जन्म में नहीं, ये जन्म जन्मांतर शिव की अर्धांगिनी है। आपके पुण्य के कारण आपके घर में बेटी बनकर के अवतार ली हैं। ये जगदम्बा है, भवानी है। हिमांचल सुने, मेरी बेटी जगदम्बा है। बारंबार पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। बारातियों को भोजन कराया गया। विवाह का समय जानकर ब्राह्मणों ने शंकर भगवान से निवेदन किया, बाबा सुंदर पीतांबर वस्त्र धारण करके मंडप में आए हैं। सखियां मेरी मां को लेकर आई। मुनियों ने सबसे पहले गणपति भगवान का पूजन कराया। कोई भी ये नहीं सोचेगा कि गणेश जी कहां से आ गए। देवता अनादि हैं। गणपति एक पद का नाम है। शंकर भगवान के विवाह में गणपति के पद पर जो विराजमान थे उनका नाम था करविराक्ष। मुनियों ने गणपति भगवान का पूजन कराया।
और इसके बाद वेद भगवान ने विवाह की जो विधि बताई है मुनियों ने सब कराई। पानी ग्रहण संस्कार हुआ। पानी ग्रहण जब कीन्ह महेशा हर से तब सकल सुरेशा वेद मंत्र मुनि बर उच्चरहि जय 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 शंकर सुर बाजहि बाजन विविध विधाना बाजहि बाजन विविध विधाना सुमन वृष्टि नभ भय विधि नाना सुमन वृष्टि नभ भय विधि नाना हर गिरजा कर भयउ विबाहो हर गिरजा कर भयउ विबाहो सकल भुवन भरि रहा उछाहो सकल भुवन भरि रहा उछाहो दासे दास तुरग रथ नागा दासी दास तुरग रथ नागा धेनु बसन मणि वस्तु विभागा धेनु बसन मणि वस्तु विभागा अन्न कनक भाजन भरे जाना अन्न कनक भाजन भरि जाना और दाइज दीन न जाए बखाना दाइज दीन न जाए बखाना दाइज दीन न जाए जैसे पाणी ग्रहण संस्कार हुआ पूरी सृष्टि बोल उठी। बोलिए उमापति महादेव की बोलिए गौरी शंकर भगवान की। हिमांचल जी ने भगवान शिव को इतना दाइज दिया जिसका वर्णन नहीं हो सकता। आरती न उतारने के लिए हिमैना जी ने भगवान शंकर से क्षमा याचना की है। बाबा ने अनेक प्रकार से बहुविधि शंभु सासु समुझाई गवनी भवन चरण सिर नाई। विदा का समय आया। नारी धर्म का उपदेश करके मैना जी ने माँ पार्वती को विदा किया है। भगवान शंकर बारात लेकर कैलाश आए। देवता अपने अपने लोक गए और कैलाश में बाबा मैया के साथ बड़े आनंद से करहीं विविध विधि भोग विलास। इसी प्रकार अनेक काल बीत गए। 1-2 साल नहीं, अनेक काल बीतने के बाद तब जाकर यहां दर्शन करिए। पार्वती जी की गोद में जो बैठे हैं इनका नाम है कार्तिकेय भगवान। इनका जन्म हुआ। ये देवताओं के सेनापति बने और युद्ध में कार्तिकेय स्वामी ने ताड़कासुर का वध करके देवताओं को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई है। आइए एक भाव श्रद्धा के साथ बोलिए कार्तिकेय भगवान की जय। गोस्वामी जी कहते हैं पूरा जगत इनके जन्म कर्म प्रताप पुरुषार्थ को जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में सुनाया। भगवान शिव और मां पार्वती के इस मंगलमय विवाह की कथा को जो भी नर नारी कहेंगे अथवा गाएंगे उनका जीवन में सर्वकाल मंगल ही मंगल होगा। आज द्वितीय सत्र में हमने और आपने इस मंगलमयी कथा को श्रवण किया। मैं भी प्रार्थना करता हूँ हमारा आपका सबका कल्याण हो। इन्हीं शब्दों के साथ आज की बेला को विश्राम देते हैं। कल ठीक समय 2 बजे से है। मैं कल यहाँ से गया तो मुझे सूचना